Three solid metallic spherical balls of radii 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted into single spherical ball. Find its radius. So, volume of first ball plus volume of second ball plus volume of third ball, it is equals to volume of large ball. So that is no. Okay, so 4/3 pi r1 cube plus 4/3 pi r2 cube plus 4/3 pi r3 cube is equals to 4/3 pi capital R cube. So 4/3 pi r1 cube plus r2 cube plus r3 cube is equals to 4/3 pi r cube. So 3 cube plus 4 cube plus 5 cube is equals to r cube. 3 cube कितना होता है 27 plus 64 116. तो r cube इससे कितना आया 216 से क्या बनेगा 6. ओके find the volume of largest right circular cone. ओके ये 12 में आया है, पहले आया है काफी 12 में आया है, ठीक है एग्जाम्पल में that can be cut out, that can be cut out from a cube of H, from a cube of H 4.2 सेंटीमीटर। इससे मैं सबसे बड़े से बड़ा कोण कौन सा काट सकता हूँ 2.1 सेंटीमीटर और उसका वॉल्यूम पता करना है। सो हमारे पास एक क्यूब है एंड वी हैव टू कट द लार्जेस्ट कोण। सो अब इसमें H 4.2 की है। सो उस जो कोण की हाइट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए 4.2 और उसका डायमीटर भी कितना होना चाहिए 4.2 और ये यहाँ से यहाँ तक जाए
तो हाइट होनी चाहिए, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस इज 4.2 by 2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम का फार्मूला बताओ मनीषा। यार इस बारे में बोला था आई आर है 2.1 into 2.1 और 4.2, सो 7 से कट गया 0.3, इससे कट गया तो 0.1 और कोई चीज़ कटने वाली नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो ये 19.4 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। Now, CSA of cylinder। आज स्कूल जा रही है निशा? बोलो। सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम। आप लोगों में रेगुलर स्कूल जाने वाला अभी तक कोई है कि नहीं जो छोड़ के जाता है? वॉल्यूम इस स्कूल में फुल मतलब कितनी अटेंडेंस रहती होगी? 50% ही रहती होगी। सर अब जरूरत नहीं है, सर अटेंडेंस की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स हाइट टू इट्स डायमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स height to its diameter। So थर्ड सरफेस एरिया दिया है और वॉल्यूम दिया गया है और हमें हाइट और डायमीटर के बारे में बताना है। सो सिलेंडर के बारे में ऐसा दिया गया है। सो CSA यानी 264 2 पाई RH, और जब किसका वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 924 दैट इज पाई R स्क्वायर H, इट इज 924। ये चीज दी गई है। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या होगा? 2 पाई RH अपॉन पाई R स्क्वायर H, 2 पाई RH और तो भी इससे में क्या मिलेगा? R मिल जाएगा, बस यही तो मिलेगा। सो 264 अपॉन 924, पाई से पाई कट गया, एक R से R कट गया, ये कट गया, तो क्या बच गया? इट इज इक्वल टू 26 54, ऐसे तो नहीं करेगा, 924 इट इज 264, 2 से कट गया, 4 से कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 2 से 2 22 से 22 4 22 1 4 by 14 यानी 2 by 7, तो 2 by 7, so that is 2R, 2 से 2 कटा 1 1 आया, तो बोलो R क्या आ गया? R 7 सेंटीमीटर, ठीक है, R 7 सेंटीमीटर आ गया। अब H निकाल लो, क्योंकि क्या कह रहा है? हाइट टू डायमीटर। तो 2 पाई RH is equals to 264, 2 into 22 by 7 into 7 into H is 264. So H is equals to 264 upon 2 into 22, ये भी 22 से कट जाएगा। So ये क्या हो गया? H 11 by 2 सेंटीमीटर, ऐसे 12 आ गया, तो ये कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें H बाई डायामीटर चाहिए ना,
तो h/2r, तो 6/2 इंटू, तो 6/, तो दैट इज 3/7 इसका रेशो होगा। गुड मॉर्निंग। The radii of two cylinders are in the ratio 2:3 and their heights are in the ratio 5:3. Find the ratio of their volume. Find the ratio of their volume. So V1 by V2, चूंकि ये सिलेंडर का है तो पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2 is equals to R1 by R2 square into H1 by H2. So this is 2/3 and this is 5/3. So 4/9 into 5/3. So this is 20/27. Find the ratio of volume of cone. Find the ratio of volume of cone and cylinder of equal height. अमित बताओ आंसर इसका। हाँ बोलिए। ठीक बता रहे हो, बोलो। कुणाल 1/3, यानी ये कह रहा है कि एक कोण है, ऐसा मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है क्या? कि कोण है और उसी हाइट का एक सिलेंडर है, तो कोण के वॉल्यूम और सिलेंडर के वॉल्यूम में कितने का अंतर हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इन सब का आर और एच तो सेम ही है तो ये कट जाएगा। मतलब एंड इक्वल डायमीटर, सही कह रहे हो, बात सही है, क्योंकि डायमीटर के बारे में भी ना। A shuttlecock used for playing badminton is combination of two geometric shape. Name the two geometric shape. Shuttlecock जानते हो? तो वो किससे किससे मिलते हैं?
फ्रस्टम होता है, ऊपर फ्रस्टम होता है, ऐसा नहीं शटल गोल भी होता है। ऐसे होती है और फिर उसके बाद ऐसे होती है, तो ये क्या होता है? फ्रस्टम नहीं। तो a 5 meter wide cloth is used to make a conical tent of base diameter 14 meter and height 24 meter. Find the cost of cloth used at a rate of 25 पर मीटर। ऐसा कहा गया है। सो इस तरीके से एक कपड़ा है जिसकी विड्थ कितनी है, क्या 5 मीटर है, तो कह रहा है कि कितनी लेंथ है। थान का कपड़ा होता है कि नहीं, रोल करके रखा रहता है, जितना मर्जी काट के ले लो। तो 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट, और इसको मैंने खोल के सिल के क्या बनाया, एक बड़ा सा कोनिकल टेंट बना दिया। सर 6,600 रुपीज है। बेस डायमीटर 14 है, तो बेस डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गया, और हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है। तो क्लॉथ यूज्ड एज ए रेट वो पाई आर एन लगाया है, सर वो वॉल्यूम पर रखा है, वॉल्यूम से थोड़ी बनेगा। सो क्लॉथ यूज्ड इज इक्वल्स टू सी एस ए इज इक्वल्स टू पाई आर एन। एल बताओ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये ठीक कह रहे हैं, इससे 25 आ जाएगा, आ जाएगा 2,730। तो हम सही बता रहे हैं। 22/7 इंटू 7 इंटू 25 तो कितना आ गया सर 5 तो देगा खत्म, 5 मीटर वाइड है। वो सब अलग बात है। अब जरा देखो इससे कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी ब्रेथ इंटू लेंथ होगी क्या, ये बहुत बड़ा क्लॉथ है, तो मैं कहता हूँ भाई हमें तो इतना कपड़ा चाहिए काट के, तो ये हो गई 5, और ये क्या हो गई, लेट एल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज यूज्ड। लेट एल तो नहीं ले सकते हो, x मीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ इज यूज्ड। तो ये जो चीज है वो इसी से तो काट के निकाली गई है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू 550। सो अब L इंटू बी तो नहीं लिख सकते हैं, इसे x लो, क्योंकि L हमारा कर्व सरफेस एरिया है। तो x इंटू 5 इज इक्वल टू 550, तो x कितना आ गया सर पर LX के इक्वल है तो L भी ले सकते हैं। L कर्व सरफेस एरिया में आ रहा है ना, नई बात की नहीं। L अलग चीज है, उसका सिंबल अलग है, तो यहाँ कुछ और लेना पड़ेगा कि नहीं, कुछ और ले लो, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है, तो 110 मीटर कपड़े का दाम कितना है, तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ। सो कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू लेंथ, क्योंकि यहाँ लेंथ के ऊपर है, तो रेट कितना है ₹25 पर मीटर, और ये 110 मीटर, तो 22। ठीक है, समझ में आ गई बात। सर इसमें सर डायरेक्ट पाई आर एन लगाने से भी हो रहा था सर, जिसमें एल मैंने 5 ले लिया था।
पाई आर लगा के आप उसकी पाई आर लगा के तो कट सरफेस एरिया निकालोगे, लेकिन क्या उतने एरिया के बराबर ही एल इंटू बी नहीं करोगे कि कितना कपड़ा चाहिए? वो ये है ना। सर इसको 5 माना ना, तो उसको करेंगे तो निकल जाता है सर, एक बार देखो। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते इसको 5 मान के नहीं। ये जो भी आया कपड़ा कह दो अगर हमें इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो किसको 5 मान लिया? सर ये 5 मान लिया, ये 24 है, ये 7 से 5 मान लिया। 5 हो ही नहीं सकता नहीं। और कोई टीचर देखेगा नहीं ना, वो फ्लूक है जो आपका फिट बैठ गया, नहीं तो कैसे आपका 7600 आंसर आता? Find the number of plates of diameter 1.5 सेंटीमीटर। एंड एक तरीके से ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये कभी न कभी आए हुए हैं, इतना जान लो। जो भी हम लोग 10-20 दिन में करेंगे ये एक तरह से वही है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटीमीटर थिक ईच, ये 14 में आया हुआ है। दैट कैन बी फिटेड कंप्लीटली। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है विद्या में जो कभी आया ना, देखो सब में ईयर दिया। ये बुक ही है उस कलेक्शन, है ना, पूरी बुक सिर्फ वही क्वेश्चन की है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बुक सब पूरी बुक। इससे इतना स्कोरिंग बुक है, तो इसको कंप्लीट कर लिया मतलब फिर छूटेगा नहीं क्वेश्चन। कैन बी फिटेड कंप्लीटली inside a right circular cylinder। सर इसके कुछ क्वेश्चन सर प्रिंट करवा के हम लोग के लिए भी दीजिए। ऑफ हाइट में ये लामा क्या दिखती है? 80 रुपये मिलता है। मीटर ओसवाल में भी जो ईयर वाले क्वेश्चन है वो कर लो। ओसवाल तो हमारे पास भी है, ये इसमें सब वही है तो वही करा देते हैं, सोचना नहीं पड़ता। चलो अब देखो, कराई नहीं कि अभी बहुत टाइम है, अभी 4-5 ही चैप्टर तो है, दोनों दिन तो हो गया। तो नंबर ऑफ प्लेट्स और डायमीटर कैन बी राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो उसमें इतनी प्लेट हमें फिट करनी है। तो जरा देखो कि तो नंबर ऑफ प्लेट्स क्या होंगी बताओ। अब हमें क्या है, एक बड़े में वैसे तो इसका वॉल्यूम बड़ा है, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ डायामीटर, छोटी छोटी प्लेट है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे स्टैकिंग करनी है, और साथ में अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इसका डायामीटर बड़ा है। इसका डायामीटर कितना है सर? और इसका कितना है? बात समझ में आ गई? सर प्लेट्स सिलेंडर के शेप में नहीं, डायामीटर, जब डायामीटर दे रहा है ठीक है, तो इसका मतलब है डिस्क है। सर तो इसको डिस्क एक सिलेंडर ही है, जैसे कॉइन एक सिलेंडर नहीं है, बहुत पतला हो हाइट, जब हाइट कम हो जाए उसके डायमीटर से तो डिस्क कहलाता है, और हाइट बढ़ जाए जैसे तो अब बेलन कहलाएगा, रोटी बेलने वाला, तब सिलेंडर कहलाएगा। हाइट ज़्यादा हो जाती है तो बेलन कहलाता है, कम हो गई तो डिस्क कहलाएगा। है ये चीज़। अब देखो नंबर ऑफ प्लेट्स क्या हो गया, क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिस्क, या वॉल्यूम ऑफ प्लेट, बोलो। बट फार्मूला तो दोनों का सेम ही है ना। देखिए
सब कुछ सेंटीमीटर में है तो हमें बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन ये डायमीटर है, तो डायमीटर है तो चुपचाप बाई 2 लगा दो, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बन गया रेडियस, नहीं वही लगा दो। और हाइट कितनी है? उस वाले की 10 सेंटीमीटर है और उसकी 0 पॉइंट, बोलो ये चीज समझ में आई? रेडियस ही तो है, नहीं पूरे का वॉल्यूम और छोटे का वॉल्यूम पता चल जाएगा कितनी प्लेट्स है। ये कट गया, यहाँ से 3 का स्क्वायर आ गया और यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो क्या आएगा बताओ? 100/2। 100/2 कितना होता है? तो 450 प्लेट्स। तो 7 वाला मतलब 7 हाँ बोलो। सर आपने टाइम का में पॉइंट को लिखा है। 0.2 इसकी है हाइट, तो छोटे सिलेंडर की। तो अब इसके का वॉल्यूम निकाला, ये पूरा वही है, बस हमने सब अलग अलग लिख दिया जिससे कैलकुलेशन में आसानी हो। तो h/h किया ना, आप चाहे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं ब्रैकेट लगाए। तो मुझे अलग से स्क्वायर करना था तो इसलिए किया ऐसा। नेक्स्ट देखो, सब में कंक्लूजन कितना होता है? हाँ कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कैसे 450 प्लेट्स का Find the number of spherical bullets of radii 1 mm each that can be made out of a cylinder solid of radius 4 centimeter and height 6 centimeter. तो हम सिलिंड्रिकल सॉलिड से बुलेट बनाना चाहते हैं छोटी छोटी, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी बुलेट बनानी होगी। सो नंबर ऑफ बुलेट्स के लिए क्या करेंगे? इट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और 4/3 बाई R2, लेकिन R अलग अलग है तो R डैश लगाना पड़ेगा। बाई से भाई कट गया। अब बाकी चीजें रख लो, यूनिट जरूर देख लेना कि ये 1 mm है तो 1 mm से क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर है ना। तो इट इज इक्वल्स टू रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हाइट 6 सेंटीमीटर है और 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 1 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 इंटू 3 और नीचे 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख दो तो क्या ऊपर 1000 है ना। 4 × 24 24 × 72 कितनी बुलेट्स बन सकती है? Okay, a cubical block
ये बुक का क्वेश्चन है। सो ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere what is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of solid. Find the surface area of solid. अब सर देखिए 8 मिनट सर। हाँ 8 मिनट अभी प्रांजल 50% सवाल सही करने लगा है और प्रवीण 30%। ये बहुत बड़ी बात है, जितने सवाल दिए जाते हैं उसमें से आधे सवाल आपसे ये भी ठीक कर लेने लगा प्रवीण भी। लेकिन आप टॉप करने के बाद डाउन हो गए हो। स्कूल में टॉप करने मैं स्कूल में टॉप नहीं करा, देखिए सर वो प्रैंक करेगा मेरे साथ। सोचते हैं पागल हो गया था। तो फिर तो ये अच्छा पागल लोग कोई टॉप कर लेते सर वो प्रैंक करा था मेरे साथ। सर कुछ आ गए। चलिए, तो क्यूबिकल ब्लॉक है और उसमें हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर इसके ऊपर आप ऐसे बना लो, मैक्सिमम डायमीटर करेगा। तो उसकी भी वही डायमेंशन होगी, डायमीटर साइड 7 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस क्या होगा? 3.5 So, अच्छा, what is the greatest diameter? Find the surface area of solid. So, greatest diameter of hemisphere is equal to 7 सेंटीमीटर। और पूरे सॉलिड का जो मॉडल है उसका करें तो वॉल्यूम, अच्छा सरफेस एरिया, so TSA of block it is equals to TSA of block के लिए बताओ रजत क्या लगा? CSA of hemisphere plus CSA of CSA तो होता ही नहीं क्यूब का। अच्छा नहीं TSA of cube minus pi r square CSA of hemisphere plus TSA of cube, लेकिन इसके इतना पोर्शन तो छिप गया है ना नीचे वाले का। तो अब इन सब के फार्मूले बताओ। CSA of hemisphere बोलो। यश सर 2πr² एच भी लगा दे तो बोलो। 2πr² हाँ प्लस 6 और माइनस पाई आर स्क्वायर तो कितना हो गया? 22/7 और इंटू 3.5 का स्क्वायर और प्लस 7/2 7/2 लिख सकते हैं, या इसको कट कर ले तो 0 पॉइंट। सरफेस एरिया को लगाएंगे क्यूब का सर, उसका तो टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे। किसका टोटल सरफेस एरिया लगा दिया और उसमें से जितना छिपा था वो हटा दिया। ये से पूरा लगाया ना 6 का, वो छिप गया, ढक दोगे उसको तो छिप नहीं जाएगा। तो 11 इंटू 3.5 तो ये क्या 38.5 हो जाएगा 49।
इसको मल्टीप्लाई करो 59 इंटू 6, ये तो मुझे मालूम है 38.5 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, साइड थोड़ा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो a glass cylinder with diameter 20, a glass cylinder with diameter 20 centimeter has water to a height of 9 centimeter. A metal cube of 8 centimeter H. A metal cube of H 8 centimeter is immersed in it. Is immersed in it completely. अगर मानो कहें ये कि पार्शियली इमर्स्ड 8/9 डूबा है, जैसे बर्फ पानी में 8/9 डूब के तैरती है ना, मतलब 9 हिस्से किए जाए तो 8 हिस्सा पानी में, 1 हिस्सा ऊपर लिम्का में डाल के देखो। तो ऐसी स्थिति में जो क्यूब का वॉल्यूम आएगा उसको इंटू 8/9 कर देना और तब इक्वेट करना। इट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम रेस्ट। मान लो कोई चीज़ पार्शियली इमर्स्ड रहे, पार्शियली सबमर्ज्ड रह के तैरे, कुछ प्लास्टिक का हो या बोतल में हवा रहती तो आधी डूबी रहती कि नहीं, तो वो कहते हैं कि 8/9 डूबी है, तो जो चीज़ वॉल्यूम है उसकी उसमें इंटू 8/9 इज इक्वल्स टू द राइज इन हाइट ऑफ वाटर। समझ में आई बात कि नहीं? अब पूरी डूब गई तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज राइज इन हाइट। ऐसा किया था कि नहीं, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार में। और लेकिन का 8/9 सबमर्ज्ड है, तो ऐसे में 8/9 ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू राइज इन हाइट। मतलब दे रखा होगा ना कितना सबमर्ज है। हाँ ये दिया रहेगा, तब वो करना है, ठीक। बर्फ के केस में ऐसा होगा। अच्छा, इट इज इमर्स्ड कंप्लीटली, यहाँ कंप्लीटली दिया है। कैलकुलेट द हाइट बाय विच वाटर विल राइज इन द सिलेंडर। थोड़ा उसी तरीके का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द राइज इन हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंडर। और ये भी दिया गया है तो नौ। अच्छा, तो कोई चीज अगर सिलेंडर में डाल दी गई है तो उसके वाटर के लेवल में राइज हो गया इतना, तो वो चीज क्या डाली गई है? ग्लास सिलेंडर, एक मेटल क्यूब है, क्यूब डाला, तो क्यूब के डालने से क्या हुआ? क्या ये पानी की हाइट ये बढ़ गई? तो हम कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज। इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। एच हमें निकालना है। ए क्यूब 8 सेंटीमीटर है, इट इज 22/7, डायमीटर 20 है, तो लिख देना d/2, 20/2 तो 10 सेंटीमीटर, सो 10 स्क्वायर। और एच हमें नहीं पता है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 क्यूब किसी को पता है? 7/5
512 into 7 by 22 into 100 is equals to h. 11 से कटा ही जाता है। 2 से तो काटो पहले। 11 2 5 6 2 5 6 हाइट डेसिमल में आएगी, पूरी तरीके से नहीं कट रहा है। ओके, तो और भी कुछ काटो फिर 4 से काटो 25 और 4 6 4 6 सर वो 100 से तो डायरेक्ट पॉइंट आ जाएंगे ना। हाँ 100 पे डायरेक्ट पॉइंट आ जाएंगे ना। 2.5 That is 512 into 7 by 22 into 100. 100 के पॉइंट लगाना चाहते हैं तो 256 और by 11। अब इसको मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर दें, यही है ना। कितना 1792 1792 by 1100 is equals to h. So 1100 और 1792 तो 692। फिर एक डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ, 6 टाइम्स जाएगा तो 320। एक और हो गया, लगभग 3 माना जा सकता है ना। 1.63 नहीं, क्योंकि 133 तो हो ही जाएगा। तो h इज इक्वल्स टू 1.629 तो भी चलेगा नहीं। From a solid cylinder with height 2.4 centimeter. And diameter 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. वॉल्यूम का प्रॉब्लम तो find the volume of nearest remaining solid. In nearest centimeter 8 by 22/7। तो अगर आपने स्कूपिंग आउट कर दिया है, किसी में से कोई चीज़ काट के निकाल दी है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये पता लगाना है कि सर कोन के शेप में निकाला है बाहर। ये जैसे ये है, सेम हाइट का कोन निकाल दिया, ये ऊपर से हटा दिया, तो अब ये चीज हट गई, तो ये समझो ये ऐसे है, ये खुला, इसमें आप चम्मच भी रख सकते हो, ऐसा अच्छा चम्मच बना। अब देखो, सो ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू सी ऐसे रहेगा, बेस का पाई आर स्क्वायर रहेगा, अब कोन का सी ऐसे रहेगा, सी ऐसे रहेगा, सिलेंडर का बेस रहेगा,
अब कोण का पाई आर रहेगा CSA ऑफ वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम चाहिए, हाँ सर। ये बात सही है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ, ये बात सही है। उन्होंने कहा कि 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, क्योंकि एक का पाई आर स्क्वायर एच है, एक का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो घटा दोगे तो क्या होगा? 2.46 सेंटीमीटर दूरी। हाँ? सही है, गलत है। तो ये है पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है 1/3। और अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या 2/3 आ जाएगा, है ना? पाई मतलब 1 में से 1/3 हटा तो 2/3 नहीं आता, कॉमन ले। तो 2/3 और r है 0.7 का स्क्वायर, और हाइट 2.4। अब इससे जो कटे तो काटो, 0.13 से काटो 0.8। अब जैसे कि इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, इसी को किया होगा, तो कितना निकाला 2.64 2.464, इसी से तो आया होगा कुणाल, हाँ सर यही है। ठीक है। A semi-circular sheet of paper diameter, ये लास्ट क्वेश्चन है। A semi, कार्बन की जल्दी मत करो। Semi सर और क्वेश्चन भी करा। सर कार्बन कंपाउंड करा। sheet of paper, अगर उसको नियर सेंटीमीटर में करना है तो पूरे नियरेस्ट तो किया, ठीक है। ऑफ पेपर डायामीटर, साइंस में कितने दिन का गैप है? ठीक है, जितने दिन का गैप है हम उसी में करा देंगे। अभी मैथ्स करो। मैथ्स पहला मैथ का नहीं है, इंग्लिश पहले इंग्लिश है। फिर सर मैथ का ये पहला साइंस बोर्ड है। मैथ्स का इंग्लिश है। सर प्री बोर्ड या बोर्ड? प्री बोर्ड। सर मैथ बोर्ड की बात कर, 5 को है। into an open conical cup, ठीक है। फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ कप। अभी तो जो मिसाइल आई उसको देखो, अभी एटम बम का क्या देख रहे हो। फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ कप। ये सेमी सर्कुलर शीट है और इसको कोनिकल कप में बता दिया गया है, सेमी सर्कुलर शीट है, ठीक है कि नहीं? तो उससे इस शीट से क्या बनाया, एक तरीके का कोन बना दिया। तो कोन बनाने के लिए इसको इस पे मोड़ दिया जाएगा। तो मोड़ने पे क्या होगा, यहीं से तो मोड़ेंगे, तो मोड़ने पे ये इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन जो मोड़ोगे तो क्या यही एल बन जाएगी, क्योंकि इसी पे मोड़ा जाएगा। बहुत ऊपर के दिखा दो, यही ये चीज इस पे चली जाएगी और ये ऐसा नहीं हो जाएगा, बोलते बोलते हो जाएगा। तो ये एल हो गई, और जो इसका ये है यही पोर्शन गोल बन जाता है। समोसे वाले बनाते हैं कि नहीं? तो अभी ये क्या पाई आर है, मतलब अगर आप इसे आर लेते हो तो ये पाई आर है। अब वैल्यू दी हो तो लिख ले हम। डायामीटर 28 है तो ये कितना है, 14 है क्या? तो इट इज इक्वल्स टू 14 पाई हो गया। बोलो, चेक करो, है कि नहीं? अच्छा, ये 14 है तो एल कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। और ये चीज बन गई। अब इसका कर्व, तो ये बताओ इसका रेडियस क्या हो गया? ये देखो, ये है
सेमी सर्कुलर है। अब इसको ऐसे कर दिया, तो जो ये चीज थी वो अब एल है। रेडियस है। देख लो रेडियस जो था ना वो एल नहीं हो गया। अब जो इसका ये था पाई आर, क्या उससे इसकी सरकमफेरेंस बन गई? तो हम इस सरकमफेरेंस से रेडियस निकालें, है कि नहीं? तो अब जरा देखें कि लेट रेडियस ऑफ कोन इज आर डैश, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो 2 पाई आर डैश होगा वही तो क्या पाई आर होगा, यानी 2 पाई आर, यही पाई आर होगा, यही घूम गया तो पाई से पाई कट कर दो, तो बताओ आर डैश जो भी होगा वो r/2 आधा हो जाता है क्या इस रेडियस का? यदि ये 14 है तो अब जो नया बनेगा समोसा उसका रेडियस क्या होगा? So that is equals to 14/2, it is 7 centimeter, and L कितना हो जाएगा? तो L is equals to R, radius of semi circle, नहीं? तो that is 14 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास डेप्थ बतानी है, डेप्थ तो नहीं अभी वो की गई ना, तो लेट अस फाइंड आउट। अच्छा देखिए एल स्क्वायर क्या होता है? आर डैश स्क्वायर लिखना है, आर डैश लिखने की जरूरत है क्योंकि अब ये जो नया कोण बना है उसमें तो आर डैश है ना। एल, तो एल कितना है? 14 है क्या? एच नहीं पता, और आर कितना है? तो बताओ 196 माइनस 49, क्या यही एच स्क्वायर होगा? 147 Yes sir, इसका depth 7√7 कितना होता है? आंसर के अंदर वो पहले आपने करवाती इक्वेशन को 12.12 डालना। उसका 49 कुछ कटता नहीं है क्या? सर 153 है। नहीं सर, सर 7√3 आता है ना? हाँ 7√3। H इज इक्वल टू 7√3 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या कह रहे हैं? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी निकालो, 1/3 पाई आर डैश स्क्वायर कितना, और आर डैश कितना है, एच कितना है? एच तो 7√3 है। तो कुछ चीजें कट गई, बाकी मल्टीप्लाई कर लो, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई करना है, रूट पे आएगा। वैसे तो ये जो आंसर सही बताया 12.12 आगे भी तो बताया ना, 12.12 आ रहा है इससे, तो 12.12 रख के भी निकाल सकते हैं। ये तो रूट में निकाल सकते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू ये दे नहीं रहा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो। 154 तो यहाँ से आ गया, 154 में 7 का और करो, 1078/3√3 ना, तो 10 सर √3 की वैल्यू हम नहीं डाल सकते। ऐसे ना कहे तो ना डालो, नहीं बोलता है तो नहीं डाली जाती, ठीक है? सर और क्वेश्चन भी करा दो आप। ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होती है। जब आज 20 मिनट उनके लिए ना, जब आप में से कोई स्कूल तो जा नहीं रहा, लाने सर इसके बाद जाना। अब नहीं जाना। सर 3:30 पूरा नहीं, इसी तो बोला था मैंने आपको। क्या?
10:30 बुलाया सर हम मेरे को भी तो सबमिट करने जाना तो है। सबमिट करने जाना है तो चले जाना फिर। सर वो तो एक दिन में जा चुके हैं सर जो बचे हैं वो टेस्ट दे दें और जो जिनका स्कूल जाना है वो स्कूल चले जाए। हाँ सर। नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होती है, सिर्फ कराने से नहीं होती है। इसको जब करोगे ना तब प्रैक्टिस होती है। ओके, थैंक यू। सर इसका 12th वाले का